कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को सीएमआर पर कोविड समीक्षा बैठक की, जिसमें अफसरों को कहा गया है कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को सीमित करने, कर्फ्यू का समय बढ़ाने, विवाह और अन्य समारोह में लोगों की संख्या कम करने, कार्यस्थलों पर कार्मिकों की उपस्थिति घटाने, सार्वजनिक परिवहन में यात्री संख्या कम करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो लॉकडाउन की तरह संयमित व्यवहार करें। कोविड की दूसरी लहर खतरनाक है। प्रदेशवासियों की जीवन की रक्षा में राज्य सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। जनता खुद ही ऐसे रहे कि जैसे लॉकडाउन लगा हो। अफसरों ने बताया कि निजी अस्पतालों को 40% बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने के आदेश दे दिए गए हैं। गृह विभाग के अनुसार जिलों में 996 माइक्रो कंटेनमेंट जोन चिन्हित किए गए हैं। 398 परिसरों को सीज किया गया है। होम आइसोलेशन की पालना नहीं करने वाले 63 लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में भेज दिया गया है। प्रदेश में मंगलवार को 5,528 नए मरीज मिले हैं। राजधानी जयपुर ने लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां 979 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 28 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना काल के 408 दिनों में सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके अलावा पहली बार एक्टिव मरीज 40,000 के पार 40,690 तक पहुंच गए हैं। बेकाबू होते संक्रमण को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को विधायकों की बैठक बुलाई है। इसमें लॉकडाउन जैसी सख्ती की तैयारी है। पिछले महीने से लगातार प्रदेश संक्रमितों की संख्या में 12वें 13वें नंबर पर था। एक महीने से अचानक दूसरी लहर में भारी संक्रमित मिलने के कारण 10वें स्थान पर आ गया है। एक्टिव रोगियों में राज्य 13वें स्थान से उछलकर 7वें स्थान पर पहुंच गया है और रिकवरी रेट लगातार घट रही है। 88.35% पर ये रिकवरी रेट जो है वो पहुंच गई है। तो सीएमआर में अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा करेंगे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एनजीओ प्रतिनिधियों से भी चर्चा इस दौरान होगी। सीएमआर में ये बैठक प्रस्तावित है। बैठक के बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ले सकती है। एनजीओ प्रतिनिधियों भी इसमें शामिल होंगे। एनजीओ तमाम जो प्रतिनिधि हैं एनजीओ के, सीएमआर में ये बैठक प्रस्तावित है। सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा करेंगे। राजनीतिक दलों, प्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं के साथ चर्चा होगी। अहम निर्णय सरकार ले सकती है बैठक के बाद। तो 5,000 के पार अब आंकड़े निरंतर प्रदेश में सामने आ रहे हैं। हमारे साथ विवेक शर्मा ज्यादा जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। विवेक, अगर बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश में हालात लगातार कोरोना के विकट होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। 5,000 से ज्यादा मरीज अब पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। मुख्यमंत्री आज अहम बैठक भी करने वाले हैं। इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है? क्या अहम निर्णय इस बैठक में हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, देश और प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी हर रोज 5,000 से ज्यादा जो है नए पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके चलते राज्य सरकार और प्रशासन की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि बीते वर्ष जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैला था, उससे कहीं ज्यादा घातक जो है ये कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस में वृद्धि हो रही है, उसी के मुताबिक जो है कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा भी काफी बढ़ गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो है बैठ के लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और साफ लोगों को चेता चुके हैं कि राज्य सरकार जो है लॉकडाउन लगाने की मंशा नहीं रखती है, लेकिन लोगों को जो है सरकारी एडवाइजरी का पालन करना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए, साथ ही मास्क लगाने की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग की भी कड़ाई से पालना करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के हालात प्रदेश में नजर आ रहे हैं, बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, तमाम जो भीड़ भाड़ बिना मास्क लगाए लोग
लगातार उन्हीं के चलते कोरोना प्रदेश में फैल रहा है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है, अस्पतालों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो पहुंच रहे हैं और चिकित्सा सुविधाएं, ये माना जा रहा है कि जिस तरह से लगातार पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, चिकित्सा सुविधाएं भी अब नाकाफी साबित होती नजर आती है, क्योंकि बीते वर्ष भी इसी तरह का हालात जो है वो प्रदेश में देखे गए थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर कोरोना संक्रमण को लेकर राजनीतिक दलों के साथ ही विधायकों और धर्मगुरुओं के साथ में चर्चा करेंगे। ये माना जा रहा है कि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई कड़ाई भरे जो है निर्देश जारी कर चुके हैं। प्रदेश के 10 बड़े शहरों में जो है नाइटकालीन कर्फ्यू लगाया गया था, जिसकी मियाद जो है वो दोबारा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक ली थी उसके बाद में घटा दी गई थी। अब 9 बड़े शहरों में जो है रात 8 बजे से कर्फ्यू लगाया गया, तो वहीं उदयपुर में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर के शाम 6 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक हो रही है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार जो है वो फिर से सख्ती बढ़ा सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते हालांकि लॉकडाउन लगाया गया है, तमाम पाबंदियां लॉकडाउन की है, लेकिन उसे लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया है। ऐसी ही कुछ पाबंदियां और सख्ती जो है वो राजस्थान में की जा सकती है, क्योंकि राजस्थान में भी लगातार कोरोना के मामले जो है काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार इन पॉजिटिव केसेस को रोक पाने में पूरी तरह से जो है नाकाम साबित होती नजर आ रही है। ऐसे में कोई बड़ी मुश्किल जो है वो प्रदेश सरकार के सामने ना है। इसी को चलते आज माना जा रहा है कि बैठक में कई अहम और सख्त निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा सकते हैं। हालांकि अभी कई धार्मिक पर्वों का आयोजन भी होना है। देखा जाए तो नवरात्रा स्थापना के साथ ही गणगौर और रमजान का पाक महीना जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि मुख्य धर्मगुरुओं के साथ पहले भी बैठक कर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए कि तमाम धर्मगुरु अपने अनुयायियों से अपील करें कि किस तरह से जो है कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी है। धार्मिक जो स्थल है वहां पर भीड़ भाड़ ना की जाए, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। साथ ही जरूरी हो तो इबादत जो है सभी धर्मों के लोग अपने घरों में करें, जिससे कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। तो इसी तरह की अपील जो है वो धर्मगुरुओं के जरिए पहले करवाई जा चुकी है और आज फिर धर्मगुरुओं के साथ चर्चा करेंगे तो किस तरह से जो है पाबंदियां लगाई जा सकती है, किस तरह से कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है और उनकी क्या भूमिका इसमें रह सकती है। इसी को लेकर के मंथन किया जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी कि क्या मंशा जो है उनके दल की है, किस तरह से वे लोग सरकार के साथ खड़े हैं और किस तरह से काम आगे जो है सरकार को करना चाहिए। ऐसे तमाम मसलों को लेकर के सुझाव लिए जाएंगे। ये माना जा रहा था कि जैसे ही संक्रमण बढ़ा है उसके चलते स्कूलों में कक्षा 8 तक की जो है छुट्टियां कर दी गई है। धार्मिक स्थलों पर हालांकि अभी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी, लेकिन आज माना जा रहा है कि जब ये बैठक होगी तो धार्मिक स्थलों पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती है। धार्मिक स्थलों में लोगों का प्रवेश बंद किया जा सकता है, क्योंकि देखा गया था कि मंदिरों मस्जिदों में खासी भीड़ जो है वो बीते दिनों जुट रही थी, जिसके चलते कोरोना का खतरा कहीं और बढ़ रहा था। इसी के साथ ही निजी दफ्तरों में कई तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती है। ट्रांसपोर्ट परिवहन सेवा जो सार्वजनिक है उसमें कई तरह की पाबंदियां लगाई से, तो कुल मिलाकर के लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, ये संकेत मुख्यमंत्री पहले दे चुके हैं। लेकिन कड़ी पाबंदियां लगाई जा सकती है, इसका संकेत भी मुख्यमंत्री पहले दे चुके हैं। साथ ही अपील भी कर चुके हैं कि लोग ये समझे कि सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है और लॉकडाउन से हालात है, खुद को उसी बंदिशों में लेकर के चले जिससे कोरोना का खतरा जो है वो कम किया जा सके। इसी मसले को लेकर के देश में जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसी मसले को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है देश के तमाम राज्यों के राज्यपालों उपराज्यपालों के साथ चर्चा करेंगे। इस चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। ये माना जा रहा है कि तमाम राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में किस तरह के हालात हैं, इस मसले को लेकर के मुख्यमंत्री के साथ पहले चर्चा जो है प्रधानमंत्री कर चुके हैं। लेकिन आज गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स के साथ में संवाद होगा तो तमाम राज्यों में जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर के चर्चा की जाएगी और किस तरह की तैयारी संबंधित राज्यों में राज्य सरकारों की है उसको लेकर के फीडबैक लिया जाएगा और क्या कुछ राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा सकता है, केंद्र सरकार किस तरह की जो है सख्ती कर सकती है या फिर केंद्र सरकार किस तरह से मदद राज्यों को कर सकती है। ऐसे तमाम मसलों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इस मसले पर चर्चा करेंगे। तो काफी अहम जो है ये 2 बैठकें होने वाली है। एक बैठक जहां देश भर में तमाम कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर के प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे, तो वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज कोविड संक्रमण की स्थिति को लेकर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ही जो है धर्मगुरु के साथ चर्चा करेंगे। तो काफी अहम ये दोनों बैठकें होने वाली है और ये माना जा रहा है कि दोनों बैठकों के बाद कई अहम और सख्त जो है वो गाइडलाइन केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी जारी हो सकती है।
बिल्कुल, बिल्कुल। और विवेक, वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो क्या अभी भी प्रदेश वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है? वैक्सीन को लेकर के क्या जानकारी है? किस तरह से वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो प्रदेश में चल रही है? क्योंकि पहले ये बात सामने आई थी कुछ दिन पहले कि वैक्सीन्स की कमी है। जी आशीष, बिल्कुल देखिए, वैक्सीन को लेकर के जब से वैक्सीन को आपात मंजूरी दी गई थी तभी से वैक्सीन को लेकर के राजनीति जो है वो जोरों पर है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर वैक्सीन को लेकर के जो है छींटाकशी कर रहे हैं और ये देखा गया था कि बीते दिनों वैक्सीन की कमी जिस तरह से देश में सामने आई थी उसी को लेकर के कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने जो है अब केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। माना जा रहा है कि वैक्सीन की कमी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि बीते दिनों देखा गया था कि केंद्र सरकार लगातार अभियान चलाकर लोगों से वैक्सीन लगवाने के लिए जो है अपील कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएं जिससे कोविड से पूरी तरह से निपटा जा सके। लेकिन लोग जो है वैक्सीन के प्रति कई तरह की भ्रांतियां पाले बैठे थे जिसके के चलते वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर देखी जा रही है और बड़ी घातक लहर और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, तो अब लोगों में वैक्सीन लगवाने के प्रति जो है काफी अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। अब लोग चाहते हैं कि वैक्सीन लगवा ली जाए। इसी के चलते अब वैक्सीन की जो स्टॉक है वो काफी सीमित था तमाम राज्यों के पास में, लेकिन वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की संख्या कहीं ज्यादा थी, तो इसी के चलते ये वैक्सीन की कमी जो है वो देश भर में देखी जा रही है। राजस्थान में भी वैक्सीन की कमी देखी जा रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जल्द तमाम राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए कहा था और केंद्र सरकार की ओर से एक खेप जो है और राजस्थान को भेजी गई थी। लेकिन अभी भी जो खेप केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन की जो डोज भेजी गई थी वो नाकाफी साबित हुई है। ये आज माना जा रहा है कि प्रदेश में वैक्सीन का काम नहीं होगा क्योंकि वैक्सीन की जो डोज है वो काफी कम मुहैया है। तो ऐसे में नए लोगों को वैक्सीन लगाने के साथ ही जो दूसरा वैक्सीन की डोज लगानी है उसका भी समय जो है मियाद निकलती जा रही है। इसलिए लगातार राज्य सरकारें चाहती है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन की नई डोज जो है मुहैया कराए जिससे वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से किया जा सके और कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए भी तमाम इंतजाम जो है वो राज्य स्तर पर पूरी तरह से किए जा सके। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन को जो है आपात मंजूरी मिल गई थी, स्पुतनिक को भी आपात मंजूरी मिल गई है, तो और कई वैक्सीन जो है आने वाले दिनों में भारत में उन्हें मंजूरी दी जा सकती है। कई वैक्सीन का ट्रायल जो है वो अंतिम दौर पर है। तो ये माना जा रहा है कि जहां एक और सरकारी सिस्टम में वैक्सीन को लेकर के वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, वहीं अगर कई और वैक्सीन विदेशों से आयात करने की जो छूट मिली है, विदेश से आयात की जाती है और बाजारों में मुहैया होती है, तो लोग खुद के खर्चे पर भी, ऐसे सक्षम लोग जो खुद के खर्चे पर वैक्सीन लगवा सकते हैं, ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में जो है निजी अस्पतालों में जाकर अपना वैक्सीनेशन करवा सकेंगे और एक बड़ी राहत जो है वो देशवासियों को मिलेगी। हालांकि इस सिलसिले में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। एक तरफ जहां सरकारी स्तर पर वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार ये भी अपील कर रही है कि जो लोग खुद के खर्चे पर वैक्सीन लगवाने में सक्षम है वे सरकार के जो है मुफ्त वैक्सीन को लेकर के आगे ना बढ़े, बल्कि खुद जो है नियत जो राशि है वो दे करके वैक्सीन लगाए जिससे केंद्र सरकार पर भी जो है वित्तीय भार ना पड़े और वैक्सीन लगवाकर कोरोना के खिलाफ जंग में जो है डटा जा सके। जी बिल्कुल विवेक, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है कहीं ना कहीं धीमी पड़ी है क्योंकि वैक्सीन की कमी प्रदेश में देखी जा रही है। अगली खबर का आप रुख कर लेते हैं। राजस्थान में बढ़ते कोरोना प्रकोप के चलते सरकार ने रेमडेसिविर और टोसिलीजुमेब की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। दोनों का इस्तेमाल कोरोना संक्रमित रोगियों के उपचार में होता है, लिहाजा इसकी कालाबाजारी रोकने और जरूरतमंद निजी अस्पतालों में इसकी पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है, जिसके तहत कोविड उपचार हेतु अनुमोदित या जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत अस्पताल इसकी मांग कर सकेंगे। अस्पतालों को सीएमएचओ या स्वास्थ्य अधिकारी को देंगे। संबंधित जिलों के दवा स्टॉकिस्टों या सीएनडेफ को इस डिमांड को भेजेंगे, जिसके बाद अधिकतम 2 दिन के उपयोग की ये दवाएं इन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। दोनों दवाओं का ओवर द काउंटर बेचान नहीं किया जाएगा।